वेल फ्रेंड्स, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आपने अप्लाई कर लिया है, चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो या कर लिया है, और हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तब भी आपको इस वीडियो में ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज कीजिए आपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, चाहे फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना फील्ड वेरिफिकेशन जरूर से करवाती है। मीन्स जो आप रेजिडेंस एड्रेस डालोगे, जो ऑफिस का एड्रेस डालोगे, वहां पर वेरिफिकेशन जो है वो जरूर से ही करवाते हैं जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का अप्लाई किया, उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन, होम वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका ऑफिस का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से। तो उस रीजन में क्या होगा कि बैंक आपके क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर देगी। रीजन में कुछ भी बता सकती है कि हाँ, इंटरनल पॉलिसी के कारण जो है आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है। तो इस केस में आपके पास में क्या ऑप्शन है, और आप जब अप्लाई करते हो तो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज जो है 21 प्लस होनी चाहिए। मिनिमम एज तो 21 होनी चाहिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के। उसके बाद में देखिए, जब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो हमसे इनकम डॉक्यूमेंट्स की भी मांग की जाती है। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स में आप 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। नंबर 1, अगर आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर ले, मान लीजिए आपके पास में किसी अदर बैंक का कार्ड है, तो आप 3 महीने का उस कार्ड का स्टेटमेंट दे सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है, मींस आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपसे सैलरी स्लिप या आईटीआर मांगा जाता है। तो आप सैलरीड हैं तो आसानी से आप 3 महीने का सैलरी स्लिप दे दीजिए, तो आपका ये क्रेडिट कार्ड जो है आसानी से अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आप सैलरीड पर्सन नहीं है, आईटीआर फाइल करते हैं, तो लेटेस्ट वाला जो आईटीआर है वो आप दे दीजिए। अगर आपके पास में ये दोनों ही चीजें नहीं है, यानी आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, सैलरी स्लिप भी नहीं है, आपके पास में कोई पहले से क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब भी आपके पास में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पर आप इस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल ले सकते हैं। वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत सारे बैंक जो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोग बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं, जिस बैंक में उसकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शन हुई होती है, वो वाला बैंक स्टेटमेंट अगर भेजते हैं तो उनके अप्रूवल को जो चांसेस होता है ना 99% होते हैं। कहीं 1% किसी का हो गया जो डिक्लाइन वगैरह हो जाता है, नहीं तो यहाँ पर जो अप्रूवल के चांसेस है सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर बहुत ही ज्यादा देखे गए हैं। तो मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, उसके बाद में फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपका वेरिफिकेशन होना तो लाजमी है, वेरिफिकेशन होगा ही होगा, इसका तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप प्रेजेंट रह जाओगे अपने ऑफिस में, और घर पर तो बहुत ही अच्छी चीज है। घर पर तो चलो कोई भी फैमिली मेंबर रहता है तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऑफिस में आपको ही देखा जाता है मैक्सिमम चांसेस में से, आप हो या नहीं उस काम पे वर्किंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अगर आप मिल जाते हो तो अप्रूवल के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहां से वो सबमिट करेगा, वहां पर्सन यही पर काम वगैरह करता है, लेकिन आप नहीं मिलते हो तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो सपोज कीजिए आप किसी कारण से उनसे मिल नहीं पाए और उन्होंने रीजन डाल दिया कि आप मिले ही नहीं, यहाँ पर काम ही नहीं करते हो, कुछ भी रीजन वो डाल सकते हैं जिस कारण से मान लीजिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, पहली बार आपने अप्लाई किया था। तो उसके बाद आपको एक मेल आता है, उस मेल में आपको बताया जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है किस रीजन से रिजेक्ट किया गया है। और वहां पर एक चीज और आपको बताया जाता है कि अगर आपको लगता है कि बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप दोबारा से रीफाइल कर सकते हैं। तो रीफाइल यानी आप उनको दोबारा से मेल कर सकते हैं, तो आप उसी पर मेल कर दीजिएगा और उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट किया जा सकता है, जिसमें आप जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हो तो 3 महीने का स्टेटमेंट दे दीजिए उस क्रेडिट कार्ड का जो आपके पास में पहले से है। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है पुराना वाला, वो मिनिमम जो है 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, तभी आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दीजिएगा, तो आपके लिए फायदे का होगा, यानी अप्रूवल के चांसेस हाई होंगे। उसके बाद सैलरी स्लिप है, आईटीआर है, तो उनमें से आप कोई भी दे सकते हो, नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट लाजमी दे दीजिएगा, 6 मंथ ओल्ड दीजिएगा, यानी अपने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट सेंड करना है और उसी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट सेंड कीजिएगा। आपके पास में बीओबी का अकाउंट नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस बैंक अकाउंट में आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं तो उसी अकाउंट का स्टेटमेंट आप उन्हें सेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चांसेस होंगे कि आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाए। हाँ, सेकंड टाइम आपका जो वेरिफिकेशन वाला प्रॉब्लम था ना, जो फर्स्ट टाइम आपको फेस करना पड़ा है, वो वाला जो प्रॉब्लम है आपको सेकंड टाइम नहीं करना पड़ेगा, यानी आपका कोई वेरिफिकेशन, होम वेरिफिकेशन या ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं होगा।
बस आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देने हैं। देन उनकी टीम जो है दोबारा से उस एप्लीकेशन को रीचेक करेगी। हो सकता है आपका न्यू एप्लीकेशन फाइल कर दिया जाए या फिर जो आपने पहले एप्लीकेशन फाइल किया था उसी में ही इसको अटैच कर दिया जाए, और हो सकता है कि आपको अप्रूवल जो है आसानी से मिल जाए जो आप सेकंड टाइम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे तो। क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे यूजर्स के साथ में ऐसा हुआ है। मेरे 2-3 यूजर्स ने ऐसे मुझे मैसेज किए हैं कि उन्होंने पहली बार अप्लाई किया था तो डिक्लाइन हो गया, सेकंड टाइम भी अप्लाई किया तो सेकंड टाइम भी डिक्लाइन हो गया, लेकिन थर्ड टाइम जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनका जो है अप्रूवल मिल गया, अच्छी खासी लिमिट भी मिल चुकी है। बट यहाँ पर एक चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हो और आपके एरिया में इसकी सर्विस ही ना हो, तो उस केस में आप कितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर लो, कितनी बार भी अप्लाई कर लो, तो आपके क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल नहीं मिलेगा। लेकिन आपके इस एरिया में सर्विस है तो आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, जितनी भी इनकम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने आपको बता दी है, तो उनमें से आप कोई भी एक इनकम डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हो। मोस्टली केसेस में अगर आपको फ्रेशर हो, आपके पास में कोई भी पहले से क्रेडिट कार्ड नहीं है, सैलरीड पर्सन नहीं हो, ITR फाइल नहीं करते हो, तो बैंक स्टेटमेंट में आप जो ना 3-4 महीने जो अच्छी खासी ट्रांजेक्शन कर लीजिए और उस स्टेटमेंट को आप यहां पर सेंड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर BOB का जो क्रेडिट कार्ड है अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा काम का होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूं किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।